गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज आप लोगों को हम वैद्युत रसायन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गैल्वेनिक सेल के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? गैल्वेनिक सेल क्या है ये? तो गैल्वेनिक सेल वह सेल है जिसमें रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। रिडॉक्स मीन्स जिसे आप लोग जानते ही है, मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं इसमें एक साथ होती है, ठीक है ना। तो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है ना। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होती है? इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है ना। तो इस सेल में जो है कि ध्यान से देखिए, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, मतलब कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाएं इसमें होती है गैल्वेनिक सेल में। तो दोनों अभिक्रियाएं होती हैं भाई, तो कैसे होगी? तो गैल्वेनिक सेल को, इस अभिक्रिया को समझने के लिए पहले इसका ये स्ट्रक्चर देखिए। गैल्वेनिक सेल दो अर्ध सेलों से बना होता है। एक सेल ये है, एक कंटेनर में एक मेटल का इलेक्ट्रोड और दूसरे कंटेनर में दूसरा मेटल का इलेक्ट्रोड रहता है। ये कंटेनर देख रहे हैं, अलग है। इसमें जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लगा रहेगा उसी का साल्ट रहता है, मतलब उसी का लवण। जैसे जिंक है, जिंक का ये इलेक्ट्रोड है तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन एक ले लिए पात्र में, और दूसरे में कापर की छड़ लगी हुई है तो कापर का इलेक्ट्रोड जो है कि इसमें ले लेंगे और कापर सल्फेट का विलयन भर लेते हैं। ऐसा समझ में? तो दो, मतलब कि दो अर्ध सेल से बना होता है। एक अर्ध सेल ये हो गया जिसमें कि जिंक की छड़ है, जिंक सल्फेट का विलयन है, और दूसरे में कापर की छड़ है और कापर सल्फेट का विलयन है। माइंड बिठा लीजिए, ठीक। तो अब देखते हैं ये है कि यहाँ पर एनोड लिखा गया है और यहाँ पर कैथोड लिखा गया है। क्यों? पहले तो आप सिंपली जो है कि दो ले लेंगे कंटेनर, दोनों में अलग अलग छड़ ले लेंगे, दोनों में जो छड़ डालेंगे जिसमें उसी में उसका लवण का विलयन होगा। ले लीजिए। अब कैथोड किसको बनाएंगे और एनोड किसको बनाएंगे, ठीक, ये ध्यान देना है। तो गैल्वेनिक सेल में जिस पर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना, क्या होता है? जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहते हैं, ठीक है ना। माइंड में बैठा लीजिए, ये Zn है, मतलब कि इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये एनोड हो जाता है। क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण, ठीक है ना। और जिसका अपचयन होगा वो क्या होगा? कैथोड होगा, ये अपचयन। क्लियर? नो प्रॉब्लम। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है भाई? तो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। रिडॉक्स अभिक्रिया मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। मतलब कि यह सेल दो अर्ध सेलों से बना होता है, ठीक है ना। एक अर्ध सेल पर ऑक्सीकरण और दूसरे अर्ध सेल पर अपचयन। जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड बोलते हैं और जिस पर अपचयन होता है उसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो एनोड वाला पोल है इसको हम ऋणात्मक साइन से लिखते हैं। जो इस पर विभव उत्पन्न होगा, ठीक है ना, उसको ऋणात्मक साइन से, और कैथोड पर जिस पर जो विभव होगा उसको धनात्मक साइन से। क्लियर? तो अब सपोज करते हैं कि यह गैल्वेनिक सेल है, इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया, कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है भाई? तो रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है कि जिंक रिएक्ट कर रहा है CuSO4 से। क्लियर? तो चूंकि जिंक अधिक सक्रिय है तो कापर
सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर क्या हटा देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस Cu। क्लियर? मतलब कि इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक का आपका अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? ऑक्सीकरण, ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? जिंक का, Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है Zn2+ में। क्लियर हो गया? तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है और एक का अपचयन हो रहा है। किसका? तो Cu2+ के फॉर्म में है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये हो गया Cus। तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो एक का ऑक्सीकरण हो गया और एक का अपचयन हो गया। ऑक्सीकरण किस पर हुआ? एनोड पर, देखिए, और अपचयन किसका हुआ? कैथोड पर। अब 2 इलेक्ट्रोड होता है सेल में और दोनों इलेक्ट्रोड के जो विभव में अंतर होता है उसको सेल विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल विभव। मतलब कि ई सेल विभव इक्वल दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को किसको बोलेंगे? ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इसके विभव के अंतर को बोलते हैं सेल विभव। तो दोनों इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर निकालिए तो ई सेल इक्वल, अब किसका भाई? तो ई कैथोड, कैथोड प्लेट के विभव माइनस ई एनोड, एनोड के विभव, माने कैथोड का जो विभव है उसमें से एनोड के विभव, दोनों के विभव के अंतर को ई सेल बोलते हैं। ठीक है ना? इसको हम लिख सकते हैं, ई सेल विभव को हम क्या लिख सकते हैं? ई सेल बराबर क्या लिखेंगे? ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करना है। किसी भी गैल्वेनिक सेल का सेल विभव दोनों इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम कहते हैं ई सेल। अब इस सेल को हम गैल्वेनिक सेल को यदि में देखते हैं ध्यान से तो संरचना पर ध्यान देंगे आप लोगों को तो गौर होगा। क्या होता है भाई? तो गैल्वेनिक सेल 2 अर्ध सेल से बना होता है जिसमें 2 कंटेनर होते हैं। एक में जो है कि जिंक की रड है, एक में कॉपर की रड है। कॉपर की रड है, इसको कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर की रड है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जोड़ दिए वायर से। अब इसमें ध्यान दीजिए, देखिए इसमें एक यू आकार की ट्यूब रहती है, इसको बोलते हैं लवण सेतु। इसको क्या बोलेंगे? लवण सेतु। इसमें उदासीन विद्युत प्रकट भरा रहता है जो कि आयनों को बैलेंस करता है। ठीक, क्लियर हो गया? गैल्वेनिक सेल जिसमें कि रिडॉक्स अभिक्रिया हुई, जिसमें उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला गया, यह 2 अर्ध सेलों से बना होता है। ठीक है ना? एक अर्ध सेल पर ऑक्सीकरण, एक पर अपचयन। जिस पर ऑक्सीकरण हुआ उसको एनोड, जिस पर अपचयन हुआ उसको कैथोड। ऑक्सीकरण वाले को ऋणात्मक साइन से और अपचयन वाले को धनात्मक साइन से। अब इसको स्केच में हम लिखते हैं, इसी सेल को स्केच करना है। कोई भी गैल्वेनिक सेल होगा तो पहले हम मेटल का साइन लेते हैं, जैसे इसमें जिंक ले लिया मैंने। उसके बाद इलेक्ट्रोड को दिखाने के लिए एक सिंगल लाइन देते हैं। उसके बाद मेटल के आयन ले लेते हैं। ठीक है ना? ये सिंगल लाइन लिए, मेटल का आयन हो गया Zn। ये किस में रहता है? तो एक्वा में रहता है, जेली विलयन में रहता है आयन, तो यहाँ पर भी एक्वा लिख दिए।
मेटल मतलब जिंक, ये लाइन मतलब इसका छड़ और इसका सोल्यूशन। और इसके बाद ये दो लाइन पैरेलल दिखाते हैं, ये साल्ट ब्रिज के लिए होता है। ठीक, तो इस सेल को हम रिप्रेजेंट कर दिए मेटल लाइन प्लस साल्ट ब्रिज। और फिर इसमें आएंगे तो इसका जो है कि मेटल लाइन, इसमें मेटल लाइन क्या है भाई, तो पहले साल्ट ब्रिज लगा दीजिए, तो Cu2+ है एक्वस। इसके बाद सिंगल लाइन, यहाँ भी सिंगल लाइन, फिर इधर मेटल, तो फिर इधर Cu। तो इस तरह से जो है कि हम साल्ट ब्रिज को कैसे लिखते हैं, तो पहले मेटल सॉलिड कंडीशन दिखाएंगे, छड़ के लिए इस लाइन को, फिर विलेन के लिए आयंस, फिर साल्ट ब्रिज के लिए दो लाइनिंग, फिर इस सॉल्यूशन को, फिर इसको जो है कि इलेक्ट्रोड के लिए लाइनिंग, और ये हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका स्केच, साल्ट ब्रिज का ये स्केच हो गया। अब इस स्केच में ये ध्यान देना है आपको कि ये होता है आपका लेफ्ट, ये हो जाता है राइट। ठीक, एनोड वाला लेफ्ट, कैथोड वाला राइट। एनोड का ये क्या है, ये आपका एनोड, और ये क्या हो जाएगा कैथोड। इस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। इस पर क्या होगा, अपचयन। क्लियर है। इधर से इलेक्ट्रॉन, एनोड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड की ओर, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और करंट जो फ्लो होगी वो कैथोड से एनोड की ओर, धारा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आपका गैल्वेनिक सेल। बढ़िया से इसको स्टडी कीजिए, ठीक है ना। और जो है कि ये समझ में दिया रहा हो तो मेरे चैनल को अपने फ्रेंडों को या रिश्तेदारों को जो है कि शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जैसे जैसे हम इस लेसन के टॉपिक को इस पर लोड करते चलेंगे सब लोगों का जो है कि क्लियरली जो है कि कंसेप्ट जो है कि मिलता रहेगा। धन्यवाद।